हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो टॉपिक है ये डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग सब्जेक्ट का एक पार्ट है। इसमें आपको पहले यूनिट में डाटा कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन का टॉपिक मिलेगा। उसके अंदर एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन का ऊपर इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है। ये इसका पार्ट 2 है यूनिट 1 का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने तरह की होती है। नेटवर्क का अगर मतलब हम देखें तो नेटवर्क का बेसिकली मतलब होता है शेयरिंग, यानी नेटवर्क का जो इस्तेमाल किया जाता है वो शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 4 तरह के ये शेयरिंग ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो सिस्टम बनता है ना, जब हम किसी एक दो डिवाइस के अंदर जब हम डाटा शेयर कर रहे होते हैं, उस शेयरिंग करने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं हम उसको नेटवर्क बोलते हैं। उस नेटवर्क को 4 तरह से डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये जो कैटेगरी है वो ये रेंज वाइज डिवाइड होता जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर अपने मोबाइल से कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर में एक डाटा केबल लगा लिया, मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, तो वो एक बहुत ही छोटे एरिया में हो गया, मेरे ही टेबल पे ऊपर बहुत ही छोटे रेंज के अंदर हो गया, तो इसको एक नेटवर्क बोला जाएगा। फिर जब यहाँ से हम थोड़ा दूर जाएंगे, जैसे कि मान लो सीसीटीवी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पूरे घर के चारों तरफ मैं सीसीटीवी लगा दूँ, घर के कुछ जगहों पर भी लगा दूँ, और एक जगह मैं अपना एक कंप्यूटर लगा दूँ या एक अपना एलईडी लगा दूँ जहाँ पर मैं वो देख सकूँ। तो ये पूरा घर को कनेक्ट किया। यहाँ पर थोड़ा रेंज और बढ़ गया। फिर उसका एक और टाइप आ गया। उसके बाद आएगा कि मैं अगर पूरे शहर में मेरे ऑफिसेस हैं और मैं वो पूरे शहर के सारे ऑफिसेस की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूँ अपने घर में बैठकर, यहाँ पर जो टाइप है और बढ़ गया। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ऑफिस में है मुंबई में, एक ऑफिस है बेंगलुरु में, वो मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पर बेंगलुरु में क्या होता है और मुंबई में क्या हो रहा है, वो मैं एक जगह पर बैठकर देखना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर जिस नेटवर्क का हम इस्तेमाल करेंगे उसका टाइप डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है नेटवर्क का, ये रेंज के हिसाब से किया गया है। तो इस टॉपिक पर हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। 4 तरह के डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ नेटवर्क को। पहले आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। 4 तरह के ये नेटवर्क हैं जिनको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पान। पान जो है वो बेसिकली पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो रेंज है वो टिपिकली 10 मीटर का होता है। 10 मीटर के अंदर जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो डिवाइस कनेक्ट हो रहे होते हैं, उसको बोला जाता है पान। इसको हम वायर के मदद से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पान के लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायर्ड नहीं रहता है। मतलब अगर मैं अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर में कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता हूँ, वहाँ पर मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये एक हेडफोन है, इसको मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया या किसी से भी कनेक्ट किया, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मुझे इंटरनेट की रिक्वायर्ड नहीं है। ये बहुत ही स्मॉल रेंज के 10 मीटर के अंदर एक ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। जब 2 डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, वहाँ पर एक नेटवर्क बन गया। इसको बोलते हैं पान, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो पान है, पान इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए पर्सन। इसका एक ही सिंगल बिल्डिंग के अंदर, विद इन ए सिंगल बिल्डिंग, और ये है 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जब हम कनेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है। अच्छा, ये 2 तरह के होती हैं। पान जो है ये या तो वायरलेस कनेक्शन और एक होता है वायर्ड कनेक्शन। वायर्ड कनेक्शन मतलब डाटा केबल का जब हम इस्तेमाल करते हैं वो एक वायर्ड कनेक्शन हो गया। वायरलेस कनेक्शन क्या हो गया, एक तो आ गया ब्लूटूथ। वैसे आ गया IDA, इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन। इसका एग्जाम्पल है टीवी रिमोट। टीवी रिमोट में जो सामने की तरफ वो जो लाइट होता है, जिसके मदद से चैनल चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी आजकल जो स्मार्ट टीवीज हैं उनके ऊपर कुछ भी फंक्शन कर पाते हैं। अपने बेड पे बैठकर या अपने सीट पर बैठकर उसको हम इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो ID है, और ये एक स्पेसिफिक रेंज में काम करता है। उस रेंज से आप बाहर चले गए, कहीं से भी लगाएंगे तो वो आएगा नहीं, वो पकड़ेगा नहीं, सिग्नल पकड़ेगा नहीं। अब बात आती है जब हम पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा लार्ज स्केल में जाते हैं, यानी पूरे अपने घर को या अपने बिल्डिंग को कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सीसीटीवी अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपने पूरे घर में सीसीटीवी लगाना चाहता हूँ, या पूरे ऑफिस में पूरा सीसीटीवी लगाना चाहता हूँ, या कोई स्कूल का बिल्डिंग है वहाँ पर मैं अपना सीसीटीवी या कोई कंप्यूटर लगाना चाहता हूँ। जैसे ऑफिस में एक जगह हो गया लेबोरेटरी, एक जगह हो गया क्लास, उन सबको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। हर जगह अपना एक बिल्डिंग है, स्कूल का एक बिल्डिंग है, वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक लेबोरेटरी में कंप्यूटर लगा हुआ है, एक क्लास में कंप्यूटर लगा है, उन सबको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। वहाँ पर जो नेटवर्क का इस्तेमाल होता है उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN।
ये कैसे कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जनरली सेम बिल्डिंग, सेम स्ट्रक्चर, स्कूल, ऑफिस बिल्डिंग, इन जगहों पर लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? हाई स्पीड लो कस्ट, इसमें स्पीड अच्छा रहता है और कस्टिंग भी इसका कम आता है। ये एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क है। जो भी उसका ओनर होगा, जो मान लो स्कूल के अंदर कोई लगाता है, जो स्कूल अथॉरिटी रहेगी वो उसका ओनर रहेगी। कोई भी बाहर से आके उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। वैसे मैं अगर अपने घर में कोई लगा रहा हूँ, कोई सिस्टम, कोई सीसीटीवी लगा रहा हूँ, तो वो सीसीटीवी का जो डाटा है वो बाहर नहीं जाएगा, मेरा पड़ोसी नहीं देख सकता। वो अगर आके टीवी में देखेगा, मेरे घर के अंदर देखेगा, वो अलग बात है। अपने घर में बैठकर वो डाटा वो नहीं देख पाएगा। तो लैन में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है? जो डाटा होता है, जैसे कि पान में हमने बोल दिया कि डाटा केबल के थ्रू हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। लैन में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो है इथरनेट केबल, इथरनेट ओवर ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। और इसका जो वायरलेसली वर्जन है वो क्या है? वाईफाई। वाईफाई के थ्रू भी इस्तेमाल किया जाता है जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। लैन को जब वाईफाई के थ्रू वायरलेसली इस्तेमाल किया जाता है उसको ये भी बोला जाता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी WLAN। ये जो लैन नेटवर्क है इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है पीयर टू पीयर नेटवर्क, एक है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पीयर टू पीयर में क्या होता है? सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से अपना रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। अपने जो फाइल्स रखे हैं वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के बीच में शेयर कर सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर 10 से कम होना चाहिए और इसमें कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं होता है। जैसे ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, यहाँ पर कोई सेंट्रल कनेक्शन नहीं है। मतलब ये एक कंप्यूटर मान लो बंद पड़ गया तो इससे इन कंप्यूटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अपने बीच में अपना डाटा शेयर करते रहेंगे। वहीं पर जो दूसरे साइड में है वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है? यहाँ पर एक पावरफुल कंप्यूटर रहता है। यहाँ पर ये जो सेंट्रल है ये है सर्वर, ये एक पावरफुल हैवी कंप्यूटर हो गया। बाकी ये जो कंप्यूटर्स रहेंगे इस सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे और ये कंप्यूटर्स थोड़ा लेस पावरफुल रहेंगे क्योंकि इनमें इतना पावर की जरूरत नहीं है। इसमें और एक क्या चीज है? डाटा स्टोर्ड इन सर्वर। डाटा स्टोर्ड इन सर्वर, ये जो सर्वर होता है ना, ये जितने भी काम कर रहे हैं, ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये सब जितने भी काम कर रहे हैं ना, इनका जितना भी डाटा होता है वो सब एक ही जगह आके सर्वर में स्टोर होता है। जब इनको जरूरत होती है तो ये उस डाटा को एक्सेस करते हैं। इसमें अगर एक कंप्यूटर मान लो ये वाला बंद पड़ गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका जो डाटा है वो यहाँ पर स्टोर हुआ है, ये इससे ले लेगा। लेकिन अगर ये कंप्यूटर बंद पड़ गया तो फिर ये काम नहीं करेगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता था? अगर ये कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये लोग आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा इसके पास है वो इनमें से किसी के पास नहीं है, वो इनमें से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये जो दोनों टाइप्स के नेटवर्क है, लैन के, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इन दोनों के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो पहले पीयर टू पीयर के एडवांटेजेस जानते हैं। यूज लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि मान लो किसी के पास i3 लगा हुआ है, किसी में i5 लगा हुआ है, इनको फर्क नहीं पड़ता। भाई i3 वाला भी शेयर करेगा अपना डाटा, i5 वाला भी अपना डाटा शेयर करेगा। ईजी टू एडमिनिस्टर ये रहेगा। नो NOS रिक्वायर्ड। NOS एक रिक्वायर्ड रहता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सर्वर में रिक्वायर्ड पड़ेगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल में रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क में नहीं रहेगा। इजी सेटअप एंड लो कॉस्ट ये आएगा तुम्हारा पीयर टू पीयर नेटवर्क में। डिसएडवांटेज इसका क्या रहेगा? नॉट वेरी सिक्योर, डाटा ज़्यादा सिक्योर नहीं रहेगा। नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टोरेज और फाइल आर्काइविंग। द एडिशनल लोड ऑन द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल को मेंटेन करना यहाँ पर इजी नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखें तो यहाँ पर क्या है? ये वेरी सिक्योर है, यहाँ पर सिक्योर माना जाता है इसको। ये बेटर परफॉर्मेंस देता है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है। सेंट्रलाइज्ड बैकअप है, एक जगह पर सारा डाटा स्टोर हो रहा है तो वो रहता है। रिलायबल है, कोई कंप्यूटर खराब हो गया आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर सर्वर सही चल रहा है तो आप उस डाटा को किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। वहीं डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर्स प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हर कोई इसको चला नहीं सकता। सर्वर का सेटअप से लेकर सर्वर को मेंटेन करना, ये कोई खराब हो गया, कुछ भी हो गया, इसको हर चीज़ में कोई जनरल कंप्यूटर का नॉलेज वाला बंदा इसको मेंटेन नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। मोर हार्डवेयर इंटेंसिव, मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव, एक्सपेंसिव डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर। एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर लगते हैं। एक अगर क्लाइंट सर्वर मॉडल अगर बनाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी एक्सपेंसिव आते हैं। अब एक बिल्डिंग की बात हो गई, अब हमें करना है और उससे आगे जाना है। मतलब एक बिल्डिंग में जब कनेक्शन हो रहा था वो वहाँ पर हो गया लैन। अब एक बिल्डिंग में नहीं रहना है, मेरा पूरे शहर में ऑफिसेस हैं, मेरे 4-5 ऑफिस है,
अब मैं उन सारे जगहों पर कनेक्शन करना चाहता हूँ, उन सारे जगह पर CCTV लगाना चाहता हूँ और एक ऑफिस में बैठकर वो सारा डिटेल देखना चाहता हूँ, सारा फुटेज देखना चाहता हूँ। इसमें LAN का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको बोला जाता है MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको म्युनिसिपल एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है। ये एंटायर सिटी में इस्तेमाल हो सकता है। कॉलेज का कोई कैंपस है, कॉलेज कैंपस बड़ा होता है, वहाँ पर 10-15 बिल्डिंग हुए हैं, उन सब में जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनमें अगर शेयरिंग करनी है डाटा तो वहाँ पर LAN का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वहाँ पर आपको MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। MAN जो है वो LAN से बड़ा होता है। एक MAN में कई सारे LAN कनेक्शन हो सकते। अब इसको कैसे मतलब कनेक्ट किया जाता है, जैसे 3-4 बिल्डिंग है या फिर 3-4 ऑफिसेस हैं, जैसे LAN में हम केबल का, इथरनेट केबल का इस्तेमाल कर लेते थे, या फिर वाईफाई का इस्तेमाल कर लेते थे, या फिर पान में हम USB केबल का इस्तेमाल कर लेते थे। वैसे ही यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज्ड इन म्युनिसिपल नेटवर्क्स। यहाँ पर ATM यानी एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ATM का इस्तेमाल किया जाता है। FDDI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है एंड SMDS यानी स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डाटा सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। और इससे भी बड़ा अगर जाना है, मान लो सिटी में ही नहीं है, मेरा सिटी में ही नहीं है, मेरा सिटी से बाहर भी बिजनेस है, एक ऑफिस मेरा मुंबई में है, एक ऑफिस मेरा बेंगलुरु में है, और वहाँ से जो कंप्यूटर लगा है, वहाँ पर जो CCTV लगा है, वहाँ का डाटा मुझे चाहिए। फिर मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा WAN का। जैसे यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे। ये हो गया पान का रेंज। पान का जो रेंज है वो सबसे छोटा है। फिर LAN का रेंज जो है वो और उससे थोड़ा बड़ा है। फिर MAN का रेंज फिर और उससे थोड़ा बड़ा है। फिर WAN का रेंज फिर और उससे थोड़ा बड़ा हो गया। तो ऐसे ही जो नेटवर्क का जो एरिया है, जो कवरिंग एरिया है, वो बढ़ता जाता है। ये एक लार्ज एरिया कवर करता है, एंटायर कंट्री को कवर कर सकता है या फिर एंटायर वर्ल्ड को कवर कर सकता है। इंटरनेट जो आज के डेट में इस्तेमाल हो रहा है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अब इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, इसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए? इसमें पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेलीफोन सिस्टम, लीज्ड लाइंस और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह को डाटा ट्रांसफर करने के लिए। और जो लार्जेस्ट वन कौन है? इंटरनेट जो है वो लार्जेस्ट वन है। अब यहाँ पर यह आता है डिफरेंस बिटवीन LAN एंड WAN। इनमें क्या डिफरेंस है, LAN और WAN में क्या डिफरेंस है? LAN जो है वो एक प्राइवेटली ओन्ड सिस्टम है, प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है। तो WAN जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क हो सकता है। यानी WAN जो है वो डिपेंड करता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। LAN एक स्मॉल एरिया में ऑपरेट करता है। WAN लार्ज डिस्टेंस कवर करता है अक्रॉस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को भी कवर कर लेता है। यहाँ का डाटा USA में जाकर देख सकते हैं, USA का डाटा हम इंडिया में देख सकते हैं। तो ये एक लार्ज एरिया को, बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है। LAN का जो डिजाइन है, डिजाइन एंड मेंटेन ईजी है, पर जो WAN है वो ईजी नहीं है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन मीडियम LAN में जनरली केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। WAN में सैटेलाइट लिंक्स बिकॉज ऑफ कंट्रीज के बीच में सैटेलाइट लिंक्स है डाटा ट्रांसफर के लिए। LAN में आपको मिनिमम प्रोपेगेशन डिले देखने को मिलेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए डिजिटल सिग्नल टू ट्रैवल फ्रॉम द इनपुट ऑफ ए लॉजिक गेट टू द आउटपुट। इसमें आपको मिनिमम प्रोपेगेशन डिले देखने को मिलेगा एक जगह से दूसरी जगह से डाटा ट्रांसफर के लिए। WAN में आपको एक्सेसिव प्रोपेगेशन डिले देखने को मिलेगा। LAN में आपको हाई डाटा रेट देखने को मिलेगा स्मॉल डिस्टेंस की वजह से। WAN में आपको लो डाटा रेट देखने को मिलेगा। LAN में ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, WAN में स्विच टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया LAN एंड WAN के डिफरेंस। एक और कंपैरिजन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, LAN, WAN और MAN में इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसके हिसाब से पहले जानेंगे। ओनरशिप के हिसाब से कौन सा नेटवर्क कैसा है। LAN जो है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। WAN प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। MAN प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। ज्योग्राफिकल एरिया कवर के हिसाब से LAN जो है वो एक स्मॉल एरिया कवर करता है, WAN जो है वो एक लार्ज एरिया कवर करता है, वेरी लार्ज एरिया बोल सकते हैं। और जो MAN है वो एक मीडियम एरिया कवर करता है। डिजाइन एंड मेंटेनेंस LAN का ईजी है, WAN का बिल्कुल भी ईजी नहीं है, MAN का भी ईजी नहीं है। कम्युनिकेशन मीडियम LAN में कोएक्सिबल केबल का इस्तेमाल किया जाता है, WAN में PSTN या सैटेलाइट लिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। MAN में कोएक्सिबल केबल, PSTN, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वायरलेस, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। बैंडविड्थ जो है वो लो होता है LAN में, WAN में हाई होता है।
मैन में मॉडरेट होता है। बैंडविड्थ क्या होता है, जो डाटा ट्रांसफ़र करके ले जा रहा होता है, जो मीडियम होता है जिसके थ्रू वो डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसका कैपेसिटी क्या होती है। जैसे टाइप सी केबल आजकल आ रहे हैं, टाइप सी और टाइप ए में क्या डिफरेंस होता है। टाइप सी की जो डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है टाइप ए के मुकाबले। लैन जो है उसका जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम रहता है, बहुत स्लो रहता है। वन में हाई बैंडविड्थ रहता है, मैन में मीडियम रहता है। डाटा स्पीड लेकिन लैन में आपको ज़्यादा रहेगा, वन में लो रहेगा, मैन में मीडियम रहेगा। तो ये हमने इन चीज़ों को कंपेयर कर लिया अभी। तो यहाँ पर हमने इन 4 चीज़ों को देख लिया। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, वो हमने सब जाना। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी क्या बताता है, टोपोलॉजी जो टॉपिक है वो ये बताएगा कि ये जो नेटवर्क है ना, ये जो हमने पढ़ा, पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम इतने एरिया में कवर कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में हम एक बिल्डिंग और से ज़्यादा में कवर कर सकते हैं। ये सब जो है ये होता कैसे, इसको किसी भी तरह आप कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। उन डिजाइन के थ्रू आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो डाटा ट्रांसफ़र है वो एफिशिएंटली होता है और उसके अलग अलग बेनिफिट्स भी रहते हैं। वो हम अगले वीडियो में जानेंगे टोपोलॉजी के बारे में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।